नमस्कार मित्रों, स्वागत है PYQ मित्रा के इस वीडियो में। यह एक PYQ सीरीज़ है और इसमें हम लोग BPSC में पूछे गए पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को देखेंगे टॉपिक वाइज और विथ डिटेल्ड एनालिसिस कि कैसे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे थीम्स को आइडेंटिफाई किया जाए और अगर एग्ज़ाम हॉल में रिस्क लेने का बारी आए तो कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग भी किया जाए। इन सब चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 70th BPSC री एग्ज़ाम जो कि 4 जनवरी 2025 को हुआ था, उसके सारे सवालों को। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 Who was the first elected chairman of Bihar Legislative Council? अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने का पूरा चांसेस है। कैसे कि अगर कोई आधा क्वेश्चन पढ़कर आंसर करने चले जाए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो राय बहादुर सतीश चंद्र भी मार्क कर सकता है, क्योंकि राय बहादुर सतीश चंद्र वॉज द फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बट यहां पर देखिए पूछा क्या गया, फर्स्ट इलेक्टेड। कीवर्ड्स पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट इलेक्टेड, प्रथम निर्वाचित, तो उस केस में आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे तो गलती होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। वैसे जानते हुए भी क्वेश्चन हम लोग गलत कर सकते हैं अगर कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करेंगे तो, इसलिए कीवर्ड्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917? अब चंपारण सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है BPSC के लिए, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। यह फर्स्ट सत्याग्रह था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। किसने इनको इनवाइट किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ला, इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला। रीजन क्या था इस चंपारण सत्याग्रह का? तो 3 कठिया सिस्टम। बेसिकली 3 कठिया सिस्टम क्या था कि जैसा कि जानते हैं 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 3 आउट ऑफ 20 इतने में आपको फार्मर्स को फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन करना होता था। इंडिगो यानी नील की खेती। तो यह फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट इस सत्याग्रह को किया गया था और यह एक बहुत सक्सेसफुल सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी को एक नेशनल लीडर के तौर पर सामने लेकर आया। और इसी का एक आउटकम है जो कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पास हुआ और इसमें इस फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन को रिमूव कर दिया गया। इस तरह से अब इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917? आंसर इज महात्मा गांधी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाइकैमरल? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि कौन से एक्ट से बिहार का लेजिस्लेचर को यूनिकैमरल से बाइकैमरल में कन्वर्ट कर दिया गया। बाइकैमरल यानी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कीवर्ड क्या है? तो यहाँ यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। कौन से एक्ट से
यूनिकैमरल से बाइकैमरल हो गया बिहार का लेजिस्लेचर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बी इज द राइट आंसर। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इस एक्ट में कि प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के थ्रू। प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था क्या, ये सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ताकि जो भी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे उसमें इन सब पॉइंट को हम दिमाग में रखकर जरूर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉप कितना इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। ये पहला क्वेश्चन है क्रॉप से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, व्हीट क्रॉप के बारे में। तो व्हीट क्रॉप सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो रोहतास में। रोहतास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकाज पिलर इज। अब देखिए अशोका के बारे में थोड़ा सा जान ले। ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जितने भी डायनेस्टीज हैं, मौर्यन डायनेस्टी, हर्यनक डायनेस्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो जब भी हम लोग बिहार के हिस्ट्री को कवर करेंगे तो जितने भी डायनेस्टीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार से रिलेटेड। तो मौर्यन डायनेस्टी, अशोका बिलोंग करते थे मौर्यन डायनेस्टी से। मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके सन थे बिंदुसार, और चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे अशोका। और अगर बात किया जाए लास्ट रूलर का, तो बृहद्रथ लास्ट रूलर। इनको पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग डायनेस्टी का स्थापना किया, शुंग डायनेस्टी। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकाज पिलर इज। अशोका पिलर में कौन से स्क्रिप्ट का यूज किया गया था, तो वो ब्राह्मी। ब्राह्मी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार। अब अगर कलंदर सिलसिला के बारे में बात किया जाए तो ये वंडरस होते थे, जो घूम घूम कर, और इनको सोशल रिकॉग्निशन से मतलब नहीं था, और ये स्पेसिफिक बिहार से स्पेसिफिक नहीं थे, ये घूमने वाले होते थे घूम घूम कर, और ये बिहार से स्पेसिफिक नहीं थे। कुबरिया फाउंडेड बाय नजमुद्दीन कुबरा, और ये भी बिहार से रिलेटेड नहीं था, और ये सेंट्रल एशिया से रिलेटेड था। फिरदौसिया के बारे में बात करते हैं। तो ये फिरदौसिया के फाउंडर थे शेख बदरुद्दीन। बात करते हैं फिरदौसिया का। फिरदौसिया के फाउंडर थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी, और इस सिलसिला को पॉपुलराइज्ड किए थे शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी। और बेसिकली एक बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर रीजन में ज़्यादा विस्तार था। इस सिलसिला का बिहार शरीफ, नालंदा, राजगीर में ज़्यादा विस्तार था। बात करते हैं कादरिया का। तो कादरिया भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर था, जिसके फाउंडर थे अब्दुल कादिर जिलानी। तो इस क्वेश्चन को अगर आंसर किया जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार, तो राइट आंसर इज फिरदौसिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है क्रॉप से रिलेटेड। 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन पूछ रहा है। तो अगर इन ऑप्शंस में अगर देखते हैं
तो लीची लीची बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिहार में, तो हम लोग सिंपली मार्क कर सकते थे लीची। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? हम लोग पिछले क्वेश्चन में मौर्य एम्पायर के फाउंडर को देखे थे, तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, बृहद्रथ लास्ट रूलर थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे। तो आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया? अब देखिए यहाँ नोट, तो नॉट को हम लोग जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के प्रेशर में नॉट देखते हुए भी इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से सही आता हुआ आंसर भी रॉन्ग हो जाता है। इस वजह से जब भी नॉट हो तो हम लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाएंगे क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया, तो विक्रमशिला भी एंशियंट इंडिया में बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, नालंदा भी था, वल्लभी जो कि गुजरात में है, ये भी एक बहुत फेमस लर्निंग एंशियंट इंडिया का बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। नागपुर ये नहीं था, ये फेमस हुआ जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्धिस्ट धर्म को अपनाते हैं यहाँ पर, और वो होता है दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि के लिए फेमस है नागपुर, लेकिन ये एंशियंट इंडिया में बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर के तौर पे उतना इम्पोर्टेंट फेमस सेंटर नहीं था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नागपुर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? अब देखिए पर्सनैलिटीज से रिलेटेड है जो क्वेश्चन या किसी का सेशन, अगर वो बिहार के कोई बड़े पर्सनालिटी ने प्रिसाइड किया हो या फिर बिहार के किसी रीजन में हुआ हो, तो वो आईएनसी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। तो ऐसे तो आईएनसी के जितने भी सेशंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट वैसे सेशन जो बिहार के कोई बड़े पर्सनालिटी ने प्रिसाइड किया हो या फिर बिहार के किसी रीजन में हुआ हो, तो वो आईएनसी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? अब देखिए बिरसा मुंडा टेक प्लेस, रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा यानी ये ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन है। अब ट्राइबल मूवमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और इसमें बेसिकली दो ट्राइबल मूवमेंट से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आता है। एक हो गया मुंडा रिवोल्ट, जिसको कि बिरसा मुंडा ने लीड किया था, और ये खूंटी जो कि रांची रीजन में है, वहां कंसंट्रेटेड था। बिरसा मुंडा को, अगर बिरसा मुंडा के बारे में बात किया जाए तो इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा यानी फादर ऑफ अर्थ। और दूसरा रिवोल्ट था संथाल रिवोल्ट, जो कि 1855-56 में होता है। इसके लीडर थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसका आउटकम क्या निकला था कि संथाल परगना का गठन होता है, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर संथाल परगना कहलाता है। ये डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देवघर, गोड्डा, दुमका, पाकुर, साहेबगंज और जामताड़ा। और ये रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट का अगर बात किया जाए तो इसका आउटकम था CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जो 1908 में पास हुआ था। 1908 में पास हुआ था, वो इसी रिवोल्ट के वजह से हुआ था। और मुंडा रिवोल्ट का अगर ईयर का बात किया जाए तो ये 1899-1900 के इस फेज में हुआ था। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? देखिए अगर ऐसे तो खूंटी स्पेसिफिक है, लेकिन रांची यहाँ मेंशन है, तो हम लोग रांची के साथ जाएंगे, क्योंकि खूंटी रांची रीजन से ही, रांची डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता है। खूंटी रांची डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो
इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रांची। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज। अब देखिए रिवर्स से क्वेश्चन आ रहा है। रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। अब जैसे रिवर्स हैं सोन, फल्गु, पुनपुन, गंडक, कोसी, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो बिहार में गंगा जो फ्लो करते हैं। और अगर इन सब पे डिस्कशन किया जाए तो एक अलग से शॉर्ट वीडियो अगर रिवर्स का हो सकेगा तो हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर किसके बारे में पूछा जा रहा है, कोसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोसी ये नेपाल से फ्लो करते हुए बिहार में एंटर करती है और इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। इसे सोरो ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली अपने मार्ग को चेंज करते रहता है। इसे सोरो ऑफ बिहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपने पाथ को चेंज कर लेती है। इस वजह से फ्लड और बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, इसलिए इस रिवर को सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बिहार स्टेट फॉर्म्ड। अब देखिए बिहार स्टेट फॉर्म, ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर एक साल या अल्टरनेट ईयर में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को ही बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था और इस वजह से हम लोग बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाते हैं हर साल। अब देखिए इन ऑप्शंस में कहीं 1912 है नहीं, तो हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। अब जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब इसी बीपीएससी में देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग राजेंद्र प्रसाद से देखने को मिल रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरिम गवर्नमेंट में किस पोर्टफोलियो को होल्ड किए थे, तो वो था फूड एंड एग्रीकल्चर। तो राइट आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर। अब डिफेंस का बात किया जाए तो डिफेंस के थे बलदेव सिंह, और होम अफेयर्स की बात किया जाए तो सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द 60.2% शेयर इन जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 2019 एंड 2020 वाज ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देंगे या फिर इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए अब ये 2025 में पूछा जा रहा है डाटा 2019-20 का। अब 2019-20 का डाटा 2025 में कैसे याद रखेगा कोई। लेकिन यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे स्किप नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग इजीली कर सकते थे। 60% से शेयर अगर ज्यादा है, अगर हम बिहार का बात करें या फिर इंडिया का भी बात करें, तो वो सिर्फ सर्विस सेक्टर का है, चाहे किसी भी ईयर का ले लें अभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे मार्क कर सकते थे कि 60.2% है, यानी 60% इतना ज़्यादा शेयर अगर किसी का है तो वो सर्विस सेक्टर का है। तो डी इज द राइट आंसर, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। लीची के लिए हम लोगों को पता है सबको कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, और शाही लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे शाही लीची को जीआई टैग कब मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। अभी देखिए हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं, तो वो है
कोसी। गंगा के बारे में अगर बात किया जाए तो ये इम्पोर्टेंट लाइफलाइन है बिहार के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट लाइफलाइन है। ये बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करता है, साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार। गंडक के बारे में बात किया जाए तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा के। और सोन के बारे में बात किया जाए तो ये अमरकंटक जो कि मैकाल रेंज में है, एमपी में इसका उद्गम स्थल है। और ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी क्वेश्चन, अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट मैकाल रेंज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अगर मेज का बात किया जाए यानी मक्का, तो वो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में प्रोड्यूस होता है। मुजफ्फरपुर इज द राइट आंसर। देखिए क्रॉप से कितना तीन क्वेश्चन आ चुका है अभी, लीची, मेज और एक हम लोग व्हीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिवेलियन टेक प्लेस। संथाल हुल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ये 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in April 2020 the Bihar Education Department started the following program through DD बिहार। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, थोड़ा ट्रिकी है। लोग अप्रैल 2020 अब 2025 में किसको पता है कि अप्रैल 2020 में बहुत लोगों को नहीं रिमेंबर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग कर सकते थे अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो इंटेलिजेंट गेसिंग से। कैसे? अब अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए कीवर्ड पे फोकस करेंगे, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी वो करसक चौपाल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स। अब देखिए वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और ये फार्मर्स के बारे में पूछ रहा है, तो जनरली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर होता तो समझ सकते थे कि फार्मर्स से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो ये ऑप्शन होने का चांसेस बहुत कम है। अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए द टेलीकास्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम टू सेव ओल्ड कल्चर ऑफ बिहार। अब देखिए यहाँ भी कल्चर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो कल्चरल प्रोग्राम ये भी थोड़ा सा लेस चांसेस है, तो इस ऑप्शन को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखिए सी ऑप्शन है द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 9-10 स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन भी देखिए द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर क्लास 5-6 स्टूडेंट्स। अब देखिए दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है, अब इसी दो ऑप्शन में कोई आंसर है, लेकिन अगर थोड़ा सा और अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि 2020 में कोरोना का समय था, तो कोरोना का समय था तो क्लास 9-10 स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10th में बोर्ड होता है, तो ये इस तरह से हम लोग एक अगर रिस्क लेना है तो हम लोग रिस्क ले सकते थे सी ऑप्शन को मार्क करके, और यही राइट आंसर है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को नहीं जानते थे, लेकिन इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर ना पता हो और रिस्क लेना है तो हम लोग इस तरह से इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग के बारे में पूछ रहा, तो हम लोग सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, और कब मिला था? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मधेपुरा के बारे में अगर बात किया जाए तो मधेपुरा किस लिए फेमस है? तो रेलवे फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फोक्सनट इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट। फोक्सनट यानी मखाना, मखाना किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका राइट आंसर है मधुबनी। मधुबनी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया सेशन ऑफ 1922।
अब देखिए गया सेशन आ गया, गया में हुआ था, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो चित्तरंजन दास, राइट आंसर। इस सेशन में बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद ये पहला सेशन था, और इस सेशन में प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बीच में डिबेट होना शुरू हो गया था। प्रो चेंजर्स स्वराजिस्ट भी बोलते हैं। प्रो चेंजर्स वो लोग थे जो काउंसिल में एंट्री करके चेंजेस लाना चाहते थे। नो चेंजर्स वैसे लोग थे जो गांधी जी के विचारधारा के साथ चलना चाहते थे। इनमें राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो ये लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को चलाकर नॉन वायलेंट तरीके से अपने बातों को रखना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देखा चित्तरंजन दास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द पटना कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 इज द राइट आंसर। अब हम लोगों ने देखा है टोटल 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से रिलेटेड। एक शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे जिसमें कि आप लोगों को अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस देखने के बाद अगर रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आप 1 पेज में ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे इन अ सिंगल पेज। थैंक यू।